हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे भगवत गीता चैप्टर 2 हमारा चल रहा है। 41 श्लोक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। 42 हम कर रहे हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं सावधेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो आज की भगवद गीता क्लास में आप सभी का स्वागत है। और हम 41 कर चुके हैं, 42 हम श्लोक कर रहे हैं। तो यामिमाम पुष्पिताम वाचम, ये वाला श्लोक हमारा चल रहा है। एक बार दोबारा हम रिसाइट करते हैं। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्ते विपश्चित् वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। कामात्मान स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोग ऐश्वर्य गतिं प्रति। तो अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छा जन्म और शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। तो ये हम कल पढ़ रहे थे कि अलंकारिक शब्द का मतलब जानबूझ करके ऐसे बहुत सारे शास्त्रों में ऐसा लिखा गया कि कर्म कांड करने से, ये करने से आपको ये मिलेगा, ये करने से आपको अच्छा जन्म मिलेगा, अच्छी शक्ति मिलेगी, ये सब चीजें। तो जैसे नारद मुनि जी जो है वो श्री व्यास देव जी को डांट रहे हैं और कह रहे हैं कि आपने 17 पुराण जो है वो लोगों के लिए लिख दी है, ये लोग कर्म कांड में फंस जाएंगे, भक्ति नहीं करेंगे। भागवतम के फर्स्ट कैंटो में ये चर्चा आती है। तो वो ऐसा कहते हैं। तो इसलिए कर्मकांड की निंदा की गई है। तो ये भगवान यहाँ बता रहे हैं कि कर्मकांड किस तरीके से गलत है, कैसे वो हमें जो है वो स्वर्ग और इसकी ऐसी आसक्तियों में फंसा देता है। तो फिर हम समझ नहीं पाते कि हमारे लिए क्या अच्छा है। आपको कुछ टाइम का क्षणिक सुख स्वर्ग दे सकता है, लेकिन बाद में आपको वापस से धराधाम पर ही आना है। तो हमारा बुद्धिमत्ता व्यक्ति तो वही होगा, बुद्धिमान व्यक्ति, जो ये सोचेगा कि मैं इस जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा पा लूं। ना सिर्फ ये सोचेगा कि मैं थोड़े टाइम के लिए स्वर्ग चला जाऊं, कुछ क्षण वहां पे रहूं और वापस मैं धराधाम पर रहूं। तो फिर वो बुद्धिमान तो नहीं हुआ, क्योंकि उसको पता है उसको जन्म भी लेना पड़ेगा, वही 9 महीने माता के गर्भ में रहना पड़ेगा, और उसमें कष्ट भी बहुत है। उसको मृत्यु भी उसकी वापस मृत्यु होगी तो वही 40,000 अगर बिच्छू एक साथ काट ले तो ऐसा जो दर्द होता है मृत्यु के टाइम। तो वो बुद्धिमान व्यक्ति नहीं चाहेगा कि बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में वो आए और इस पीड़ा को सहन करे। वो यही सोचेगा कि मैं कैसे भी करके जन्म मृत्यु जरा व्याधि वाली स्थिति से तो मैं एटलीस्ट छुटकारा पा लूं। तो बुद्धिमान व्यक्ति तो वही है। लेकिन इस बुद्धिमान, वो अपनी बुद्धि लगाते उससे पहले तो व्यास देव जी ने 17 पुराणों की चर्चा कर दी, ऑलरेडी लिख दिया है सब। और फिर जब पता लगा कि इसके बाद भी संतुष्टि नहीं मिली, तो फिर नारद मुनि जी ने पूछा कि इतना लिख दिया है फिर भी संतुष्टि नहीं मिल रही, मतलब आपने जो ब्रह्मांड नायक है, जो सबके ईश्वर है, सबके भगवान है, आपने उनके बारे में तो कुछ पर चर्चा ही नहीं की है। बाकी पुराणों सब आपको सबने मतलब सारे पुराणों में, देवीय पुराण में आपने देवी को सबसे बड़ा बता दिया गया, शिव पुराण में आपने शिव जी को बड़ा बता दिया है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में आपने ब्रह्मा जी को पूरा बता दिया। तो लोग तो उन्हीं की पूजा पाठ करेंगे, फिर भगवान को कौन मान रहा है? तो आपने भगवान की तो लीलाओं की या किसी की चर्चा की नहीं है। तो फिर इसलिए, क्योंकि भगवत गीता तो सिद्धांत बेस्ड बुक है, जहाँ पे वो हमें सिखा रही है कि हमें क्या करना चाहिए, भगवान की क्या लीलाएं भगवान ने की ये तो इसमें नहीं दिखाया गया है। नहीं तो बहुत छोटा सा पार्ट है भगवान की लीलाओं के उसमें।
कि महाभारत का भी एक छोटा सा अंश है गीता, 700 श्लोकों का। भागवतम कहाँ भागवतम है, कहाँ महाभारत के 1 लाख श्लोक, और काफी अलग अलग लीलाओं के बारे में चर्चा। तो उन्होंने कहा अपने भगवान के बारे में तो चर्चा ही नहीं की। और जब व्यास देव जी ने भागवत महापुराण की रचना की, उसके बाद जो उनको संतुष्टि का एहसास हुआ, तो अब समझ में आया कि क्यों मैं तृप्त नहीं हो रहा था। इतना शास्त्र में लिख दिया हूँ, फिर भी तृप्त नहीं हो रहा। तो वो इसलिए तृप्त नहीं हो रहे थे। तो इसलिए हमें समझना है कि कैसे, अगर नारद मुनि अगर उनको डांट रहे, इसका मतलब गलत तो नहीं है। तो अगर भागवतम में ऐसा दिया है, तो इस पे भी अगर कोई क्वेश्चन आपका उठता है तो हम चर्चा करेंगे। इंद्रिय तृप्ति और ऐश्वर्य में जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इनसे बढ़कर और कुछ नहीं है। एक बार अगर जिसने इस नशे को मतलब पी लिया है ना, जिसको ऐसा लगता है पैसा ही सब कुछ है, जिनको लगता है कि आपके लिए मान अपमान ही सब कुछ है, आपका सम्मान होना बहुत जरूरी है ना, प्रॉपर्टी होना बहुत जरूरी है, लोग मेरे बारे में बात करने चाहिए, अगर आपने एक बार इस नशे को मतलब आपने ले लिया है, तो ये नशा बहुत मुश्किल है उतरना। क्योंकि अगर ये आपके दिमाग पर चढ़ गया, लोग पैसों के लिए कुछ भी करते, सम्मान पाने के लिए कुछ भी करते। हमें इतनी अभिलाषा है ना अपने आप को इतना अच्छा दिखाने की, हम कुछ भी करते हैं उसके लिए। भौतिक लोगों को आप देखो ना, एक से डबल, डबल से ट्रिपल, बस पैसा ही कमाने में लगे हुए हैं। लेकिन अगर हम असली सुख की बात करेंगे या उनसे पूछेंगे आप कितना सुखी है, आप कितना समय अपने लिए दे रहे हैं, तो उनके पास कोई समय नहीं है अपने लिए। फिर क्यों कमा रहे हो इतना धन? आप छोड़ के जाओगे तो भी आपके बच्चे खराब कर देंगे, आप नहीं छोड़ के जाओगे तो आपके बच्चे लायक है तो वैसे भी बना देंगे। दोनों स्थिति, आपने अपना जीवन क्यों व्यर्थ कर दिया ये सब चीजें करने में? आपको तो एक ही जीवन मिला था आपका। तो ये समझने की है। तो जिन लोगों को लगता है ना कि एक बार जिसने उस नशे को ले लिया है ना, जिसको लगता है कि एक बार पता लग रहा है मदिरा पान करके आहा कितना अच्छा लग रहा है, वो मदमत होकर के यहाँ वहां घूमता, उसको तो वही अच्छा लग रहा है। एक बार जिसने उस नशे को ले कर लिया है, वो दोबारा दोबारा उसी के पीछे भागेगा। उसको लगेगा अरे इससे बढ़कर कुछ और है ही, क्योंकि उसने हायर टेस्ट तो लिया ही नहीं। जब वो हायर टेस्ट लेगा तो उसको पता लगेगा कि ये तो बिल्कुल एकदम कहते हैं ना मलमूत्र के समान, एकदम नाली के पानी जैसा। अब उसको समझ में आएगा तब, लेकिन तब तक तो उसको वही अच्छा लग रहा हो। तो यहाँ इसलिए कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को इंद्रिय तृप्ति और ऐश्वर्य में जीवन जो है उससे बढ़कर और कुछ दिखाई नहीं देता। हम पढ़ कल हम एक पैराग्राफ पे चर्चा कर चुके थे, तो उससे में कह रहे हैं वेदों के कर्मकांड भाग में कहा गया है अपाम सोमव्रता अभूम तथा अक्षयम हवै चातुर्मास्य याजिन सुकृतम भवति। दूसरे शब्दों में, जो लोग चतुर्मास तप करते हैं वे अमर तथा सदा सुखी रहने के लिए सोमरस पीने के अधिकारी हो जाते हैं। सोमरस कहाँ मिलता है? स्वर्ग में। तो कहते हैं जो चतुर्मास का तप करते हैं, चतुर्मास हम सब जानते हैं, हमारा कार्तिक जो एंड होता है ना, श्रावण मास, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक, हम 4 चतुर्मास, 4 महीने का चतुर्मास करते हैं। इसमें टाइम पे हम कहते हैं कि भगवान जो है वो योग निद्रा में होते हैं, और उस टाइम पर देवताओं की जो मतलब जो शक्तियां होती हैं वो इस टाइम पर कम पड़ जाती है, क्योंकि भगवान योग निद्रा में होते हैं। तो उस इसलिए हम बहुत सारी अलग अलग तपस्याएं करते हैं। और वैसे हमारा उतना सामर्थ्य नहीं है कि हम उस शक्ति को बढ़ा सके, लेकिन भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान निद्रा में नहीं गए, योग निद्रा में गए। हम वो भगवान निद्रा में जाएंगे तो हम सब सो जाएंगे। तो उस टाइम पर असुरी शक्तियां काफी बढ़ जाती है। तो इसलिए हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा जो है वो उस टाइम पर तपस्या करनी चाहिए, व्रत करने चाहिए, भगवान की भजन क्रिया, भजन करना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। तो यहाँ जो लोग चतुर्मास करते हैं, हमारा लेकिन ये इंटेंशन नहीं है कि हमें सोमरस मिले। चतुर्मास का तप करने का ही फल है कि उसको सोमरस पीने का वो अधिकारी हो जाता है ना, हमेशा अमर और सुखी रहने के लिए। लेकिन यहाँ तक कि इस पृथ्वी में भी कुछ लोग सोमरस के लिए अत्यंत इच्छुक रहते हैं, जिससे वे बलवान बने और इंद्रिय तृप्ति का सुख पाने में समर्थ हो। और ना सिर्फ ये कि स्वर्ग जाने की इच्छा है, बल्कि लोग तो यहाँ पे भी सोमरस पीना चाहते हैं, क्योंकि उनको तो लगता है कि हम कुछ करें तो बदले में हमें कुछ मिले। लोग कुछ भी करेंगे तो सच में सबसे पहले यही डिमांड करेंगे कि बदले में मिलेगा क्या। हम पूछते ना, ये व्रत करने से क्या होगा, ये व्रत करने से क्या होगा, तो हम बदले में चाहते हैं कि क्या मिले। तो चाहे वो धर पृथ्वी के लोग हो या स्वर्ग आदि, उसके सब लोगों को यही लग रहा होता है कि मतलब मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे बदले में उसके प्रति ये मिले। और ऐसे लोगों को भवबंधन से मुक्ति में कोई श्रद्धा नहीं होती, और वे वैदिक यज्ञों की तड़क भड़क में विशेष आसक्त रहते हैं, क्योंकि उनको लगता है अरे बड़े बड़े यज्ञ करवाना, बड़े बड़े अनुष्ठान करवाना, ये सब अच्छा है, ये सब करना चाहिए हमें। सिर्फ दिखावा करने मात्र से आप भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते। आपके अंदर भाव ये होना चाहिए, आप चाहे जो भी अनुष्ठानिक कर्म करें,
भाव ये होना चाहिए आपका कि भगवान कैसे प्रसन्न होंगे। ये भाव नहीं होना चाहिए कि मैं बड़े बड़े अनुष्ठान करूं, समाज के वरिष्ठ लोग जो है वो मेरी वाहवाही करें। लोग सोचे, जैसे हम देखें कि सती माता के जो पिताजी हैं प्रजापति, तो उन्होंने कैसे वो यज्ञ वगैरह किया और जो शिव जी थे उन्हीं को इनवाइट नहीं किया। एक तरीके से जो परम वैष्णव है, अगर हम देखें शिव जी, है ना, वैष्णव नाम यथा शंभु, तो कौन है शिव जी? परम वैष्णव। तो अब उनको भी नहीं बुलाया उसमें। क्या हुआ उस यज्ञ का एंड? कि सती माता यानी उनकी खुद की जो बेटी है, पुत्री, वो खुद ही उस अग्निकुंड में कूद करके उन्होंने उसको खत्म कर दिया। ऐसा यज्ञ आप क्या करेंगे ऐसे अनुष्ठानिक कर्म करके, जिसमें आप भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म नहीं करें। तो ऐसे तड़क भड़क में हमें आसक्त नहीं होना। बड़े बड़े पंडाल लग रहे हैं, लोग बड़े बड़े यज्ञ हवन करवाते हैं, कोई 108 यज्ञ करवा रहा है, कोई 1008 करवा रहा है। लोग मतलब उस चीज की भी आपको होड़ लगी हुई। कलयुग में कोई चीज शुद्ध है ही नहीं कि वो यज्ञ संपन्न किया जा सके। ना तो कोई घी वगैरह शुद्ध है, ना कोई सामग्री वगैरह शुद्ध है, ना पंडित जो वचन कर रहा है, जो मंत्र बोल रहा है, ना वो शुद्ध स्थिति में है। तो भगवान कैसे स्वीकार करेंगे? आज के टाइम पे तो शादियां भी रात में होती है, भगवान वो भी स्वीकार कहाँ करते हैं? आहुतियां वगैरह शाम को 6 बजे बाद में कौन से देवी देवता आहुतियां स्वीकार करते हैं? हम स्वाहा स्वाहा बोलने से और ओम मंगलम भगवान विष्णु बोलने से थोड़ी आपकी शादी को स्वीकार कर लिया जाएगा। ना आप समय स्थिति देख रहे हो, ना कुछ और, ना आप शास्त्रों के हिसाब से सब चीजें कर रहे हो। इसलिए वैदिक विवाह जो होते हैं वो दिन में होता है, कि एटलीस्ट भगवान की वो मंजूरी तो मिले, आपको उसका आशीर्वाद तो मिले। देवी तो आप आ रहे हैं तो कम से कम वो आह्वान तो स्वीकार करें आपका, है ना। तो जो भी आप आहुतियां दे रहे हैं वो भी उनको भी वो स्वीकार करे, तभी तो आपको आशीर्वाद मिलेगा कि आपकी गृहस्थ जीवन आपका अच्छा रहे। लेकिन हम इतना सब विचार ही नहीं करते। हम बोलते हैं नहीं नहीं, दिन में तो हम थक जाएंगे, रात में स्टेज होना चाहिए, रात में ये होना चाहिए, रात में वो होना चाहिए। और हम रात की स्थिति में फिर हम सुबह वाली मंगला जो टाइम होता है हमारा, उस टाइम पर हम लड़की को विदा कर देते हैं सब चीजें। तो ये सब बस ठीक है, रात रात का निपटा, सुबह वैसे के वैसे सब सेम कंडीशन। रात रात की बात थी, बस हो गया। तो कहा जाता है कि जी वे सामान्यतः विषयी होते हैं और जीवन में स्वर्गिक आनंद के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहते। उनको ऐसा लगता है कि इसके अलावा और कुछ है ही नहीं, हमें तो सिर्फ स्वर्गिक आनंद चाहिए। हमें नहीं पता गोलोक धाम, हम नहीं जानते। हम सिर्फ एक ही चीज जानते हैं, वो ये है कि हमें स्वर्ग के आनंद चाहिए। अब किसी को घर में भी प्राप्त हो सकते हैं, हो सकता है बहुत पैसे वाला है तो बेड से उठना ही नहीं पड़ रहा, ना पानी का गिलास लेने के लिए, ना कुछ करने के लिए, सारे काम उसके वही हो रहे, तो उसके स्वर्ग के आनंद तो उसके घर में ही है। और फिर वो और ज्यादा स्वर्ग के काम ना कर रहा होता है, तो वो उससे बाहर निकलना ही नहीं चाहता, क्योंकि लोग विषयी होते हैं, ऐसी विषयी कामनाओं में फंसे हुए हैं। और जितना ज्यादा इन्वॉल्व आप अपने आप को करेंगे ना, और डिजायर्स ऊपर हो जाएंगे, और डिजायर्स बन जाएंगे। कहा जाता है कि स्वर्ग में नंदन कानन नामक अनेक उद्यान है, जिनमें देवी सुंदरी स्त्रियों का संग तथा प्रचुर मात्रा में सोम रस उपलब्ध होता है। ऐसा शारीरिक सुख निस्संदेह विषयी है, अतः ये वे लोग हैं जो भौतिक जगत के स्वामी बनकर ऐसे भौतिक अस्थायी सुख के प्रति आसक्त होते हैं। तो कौन है? स्वर्ग में अगर कोई ये सोच रहा है कि सोमरस मिलेगा, बड़ी जो अप्सराएं हैं वहां पर उनके साथ में नृत्य गान करने को मिलेगा, है ना, संभोग करने का वो मिलेगा, तो ऐसे लोग मूर्ख होते हैं। क्योंकि वो जिस स्वर्ग की बात कर रहे हैं वो कुछ समय का भौतिक सुख है, क्योंकि क्षणिक समय के लिए है, कुछ समय का ही तो मिलेगा। बाद में जैसे ही, क्योंकि मैंने सुना है सीनियर भक्तों से कि जब आप स्वर्ग में एंटर करते हैं तो आपको एक माला पहनाई जाती है। जैसे जैसे उस माला के पुष्प झड़ेंगे, वैसे वैसे जैसे जैसे सूखते जाएंगे उसके माला के पुष्प झड़ते जाएंगे। और जैसे ही आपका अंतिम जो फूल की कली है, जैसे ही वो झड़ेगी, आपको एक लात मारेंगे और वापस आप भौतिक संसार में। ऐसे स्वर्ग की कामना कर रहे हैं आप, जहाँ सबसे पहले स्वागत हुआ और बाद में आपको लात मार के भगा दिया गया, तो कौन ऐसे सम्मान की बात करेगा? तो कोई मूर्ख ही होगा जो ऐसे सम्मान के लिए इतना समय व्यर्थ करेगा, उसके बाद में मिलेगा क्या? अपने ही लोगों से लात मिलेगी और वापस उसको नीचे आना पड़ेगा। तो ऐसी चीजों के लिए कर्म ही क्यों करना है? पूरा जीवन व्यर्थ कर दिया स्वर्ग की कामना के लिए। लोग दान पुण्य भी करते हैं तो सोचते हैं स्वर्ग मिलेगा, इसलिए करते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं करते। तो नेक्स्ट श्लोक है, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तैया प्रयत चेतसाम व्यसात्मिका, नहीं, व्यसात्मिका बुद्धि समादो न विधीयते। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं
उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता, क्योंकि वो डगमगाते ही रहते हैं पूरा टाइम। आप दो नाव में सवार नहीं हो सकते। आप ये भी नहीं सोच सकते कि मुझे स्वर्ग भी चाहिए, और आप ये भी नहीं कि आप भगवान की भक्ति करते करते स्वर्ग की कामना भी आप साथ साथ में कर रहे हो, है ना। तो वो दोनों चीजें नहीं चलेगी। आपको किसी एक चीज का चुनाव करना पड़ेगा। कहते हैं ना, एकत्व निष्ठा होनी चाहिए आपकी, एक निष्ठा होनी चाहिए सिर्फ। तो अगर आप भगवान के लिए कुछ कर रहे हैं तो फिर आप भगवान के लिए ही करो, है ना। आप विचार मत करो उसके अंदर कि अरे ठीक है, मैं ये करते करते मैं ये भी कर लेता हूँ, ये करते करते मैं ये भी कर लेता हूँ, हरि नाम लेते लेते मैं थोड़ा बहुत शिव जी को भी मान लेता हूँ, मैं गणेश जी को भी मान लेता हूँ, है ना, मैं बालाजी को भी मान लेता हूँ। वो नहीं करना हमें। एक निष्ठा नहीं होगी ना तो मर ही जाएंगे वैसे ज्यादा। इससे बेटर तो आप करो ही मत। भगवान कहते हैं भागवतम में, एक रेफरेंस आता है जिसमें भगवान कहते हैं कि ऐसे लोगों से भौतिक लोग ज्यादा अच्छे हैं। कैसे लोगों से? जो लोग मुझे भी, हरि मेरा भी नाम जपते हैं, साथ साथ में भौतिक इच्छाएं भी बना के चलते हैं, अलग अलग देवी देवताओं को भी पूछते हैं, कर्म कांड में भी लगे रहते हैं। ऐसे लोगों से वो भौतिक लोग अच्छे हैं जो सच में मेरे को कुछ नहीं मानते। वो फिर भी ठीक है, क्योंकि आप तो डुप्लीकेट वाली लाइफ जी रहे हो ना, डुप्लीकेट। इधर भी चल रहा है उधर भी। उससे बेटर तो फिर वही लोग ठीक है जो ये कहते हैं कि हमें भगवान में कोई भरोसा नहीं। तो वही लोग ठीक है ना। तो इसलिए हमें एकत्व निष्ठा हमारी होनी चाहिए हमेशा, चाहे वो किसी के भी प्रति हम रखें। अगर आप किसी देवी देवताओं को मान रहे हो तो आप कम से कम उनके प्रति एक निष्ठा कर। लेकिन जब पता लग गया कि एक ही भगवान है, भगवान शिव कृष्ण, एकला प्रभु कृष्ण, तो फिर आप उन्हीं की शरणागत करो। और कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं। पेड़ में जल डालने जैसा, अलग अलग ब्रांच को तो हम पेड़ में पानी नहीं डालते, सिर्फ जड़ में पानी डालते। तो जड़ को जहां आपने पूजा कर ली, जहां आप सब पानी डाल दिया, वहां पे ऑलरेडी सारी ब्रांचेस तो अपने आप ही फली फूलित हो जाएंगी, अलग से पानी देने की क्या आवश्यकता है ना। और आज के टाइम पर सबसे बड़ा रोग जो हम कहते हैं, कोई बोलता है घर में वास्तु दोष है, कोई बोलता है पितृ दोष है, ये दोष है, वो दोष है ना। ये सारे दोष भी भगवान की पूजा से समाप्त हो जाएंगे अगर आप भगवान की आराधना कर रहे हैं, भगवान का हरि नाम ले रहे हैं। तो आप इसी से सब चीजों का आपका निवारण हो जाएगा। किसी पंडित, किसी बाबा के पास जाने की आवश्यकता आपको नहीं, या अलग से आप कुछ नारियल लेके जाओ, ये करो वो करो, चौराहे पर ये रख कर आओ, ये सब तंत्र मंत्र में नहीं जाना। जितना ज्यादा आप इनमें उलझेंगे ना, उलझते ही चले जाएंगे, इनका कभी अंत नहीं है, क्योंकि उनके पास भी ऐसी कोई शक्ति नहीं है जिसको वो परमानेंटली बंद कर दे आपकी कोई भी चीज। थोड़े टाइम का रुकाव वो कर सकते हैं कि थोड़े टाइम का सपोर्ट आपको दिया, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पर भगवान बुद्धि योग से निकाल करके कर्म कांड की निंदा कर रहे हैं। हमने कल पढ़ा वेदों में कर्म कांड की निंदा हो रही है। 42 जो श्लोक है, 43 44 में, तो ये तीन वेदों में कर्म कांड की है। तो कर्म कांड क्यों दिया गया था? प्रश्न उठता है कि जब व्यास देव तो ऑलरेडी इतने बुद्धिमानी है, फिर क्यों उन्होंने कर्म कांड दिया? क्यों उन्होंने बाकी पुराणों में कर्म कांड जैसी चीजें लिखी जब उनको पता था, है ना। तो क्यों दिया गया कर्म कांड? शास्त्रों के प्रति विश्वास दिलाने के लिए अज्ञानी लोगों को। शास्त्रों के पालन में अज्ञानी लोग आकर्षित हो इसलिए। क्योंकि लोग आकर्षित कब होंगे? जब बेनिफिट मिलेगा, कोई फायदा मिलेगा। आप खुद देखो, आप कोई भी ऐसी बुक मार्केट से खरीद लाते हो, वो ऐसे बोलते हैं आप ये बुक ले जाइए, आप इस बुक को पढ़िए, आपको ये, आप ये बुक पढ़ेंगे ना तो आपको इसका ये फल मिलेगा। बुक में दिए हुए अलग अलग तरीके के तंत्र मंत्र दिए हुए हैं। आप 11 11 दिन तक कंटिन्यूअसली फास्ट करो, आपके बच्चे की शादी हो जाएगी। आप 1.5 2 महीने के लिए गाय को चारा खिलाओ, आपके घर में जो भी सारे दोष है वो खत्म हो जाएंगे। ऐसी चीजों के प्रति ज्यादा आकर्षण होता है हमारा। जीवन पर्यंत तो हम 16 माला नहीं करेंगे, लेकिन हम इन चीजों के पीछे जल्दी भागेंगे। तो इसलिए वो ऐसे लोग जो बिल्कुल एकदम निम्न स्तर पर हैं, जो सच में अपनी बुद्धि नहीं लगा रहे हैं, वो लोग ऐसी चीजों के प्रति ज्यादा आकर्षित होते हैं। तो उनको शास्त्रों के लिए आकर्षित करने के लिए, ताकि एटलीस्ट वो शास्त्रों से बंधे रहे, उनको ज्ञान तो हो कि क्या क्या दिया हुआ है। फिर उसका हायर टेस्ट उसको बाद में देंगे, पहले एक स्टेज पर लेकर तो आए, उन शास्त्रों के प्रति रुचि तो जागृत हो, फिर जाकर के हम उनको इस तरीके से उनको ये सब दिया गया। अब इसमें दूसरा प्रश्न उठता है कि वेदों की कर्म कांड की निंदा क्यों की गई? क्या जरूरत पड़ गई वेदों में कर्म कांड की निंदा करने की? तो हमने 42 में पढ़ा कि 42 में क्या कह रहे हैं, क्यों वेदों को में कर्म कांड को गलत बताया गया, क्यों निंदा कर रहे हैं? कि कर्म कांड जो है वो आपको जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये चार ही समस्या है हमारे जीवन में, और कोई समस्या है ही नहीं। बताइए आपको, जन्म, मृत्यु, जरा यानी बुढ़ापा, और व्याधि यानी बीमारी, ये चार ही एक्चुअली प्रॉब्लम्स है लाइफ में।
और कोई प्रॉब्लम है इसके अलावा? नहीं है। आपको खाना नहीं मिलेगा तो क्या होगा? मर जाओगे। तो यही समस्या है ना। किसी का जन्म हो गया है वो भी समस्या है, क्योंकि उसका जन्म हुआ है तो उसने 9 महीने तक उसने जो गर्भ में जो पीड़ा सहन की है ना, वो एक समस्या है। आप उसको रोक ही नहीं सकते। आपने जो कर्म किए हैं, आपको अगला जन्म लेना ही पड़ेगा। आपके कर्म के अनुसार आपको किसी भी योनि में डाल दिया जाए, उसकी अपनी अपनी स्थिति है। बुढ़ापा अगर आपने जन्म लिया है तो बुढ़ापा भी होगा, परिवर्तन भी आएगा शरीर में, और बीमारियां भी लगी रहेंगी। ये 4 समस्याएं लाइफ में है इम्पोर्टेंट, मतलब वास्तविक समस्याएं तो यही है। बाकी धन कम है, सुविधाएं कम है, ये सब चीजें कम है, घर छोटा है, ये सब चीजें, ये समस्याएं कुछ समस्याएं नहीं। ये समस्याओं का निराकरण है, बाकी समस्याएं नहीं। लेकिन ये 4 प्रॉब्लम्स का कुछ सोल्यूशन नहीं है। ये भगवान के हाथ में ही है। आपके कर्म डिसाइड करेंगे कि आप जन्म लेते जरा व्याधि के चक्कर में फंसोगे या नहीं फंसोगे, है ना। तो कर्म कांड की निंदा इसलिए की गई है क्योंकि वो हम भले ही थोड़े से स्वर्गिक सुख के लिए हम कुछ कर्म करते हैं, लेकिन वो कुछ क्षण भर के लिए हमें सुख प्रदान करता है, परमानेंटली हैप्पीनेस नहीं देता। परमानेंटली वो हमें इस जन्म में चक्कर से छुटकारा नहीं देता, इसलिए कर्म कांड की निंदा वेदों में की गई। फिर प्रश्न उठता है कि कौन ऐसे लोग होते हैं जो आकर्षित होते हैं। तो कौन आकर्षित होता है? वो लोग जो इंद्रिय तृप्ति और ऐश्वर्य जीवन को ही सर्वोत्तम मानते हैं। उनको लगता है कि ऐश्वर्य जीवन और इंद्रिय तृप्ति ये दो ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बाकी इसके अलावा सब कुछ व्यर्थ है। ऐसे लोग जल्दी आकर्षित होते हैं इन चीजों के प्रति, ये बता रहे हैं। फिर कहते हैं, फिर प्रश्न उठता है कि उन लोगों के लक्षण क्या है। क्या लक्षण बताएं? देखो 44 में कह रहे हैं, जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं और उनके मन में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं, जय श्री प्रभुपाद, समाधि का अर्थ है स्थिर मन। हम कहते हैं ना समाधि में बैठ गए। कुछ लोग तो जो योग प्राणायाम वगैरह करते हैं, वो लोग कहते हैं समाधि एक स्थिति होती है ना। आसन प्रत्याहार ये वाली जो स्थिति है उसमें यम नियम वगैरह। तो ये समाधि का अर्थ है स्थिर मन। आप समाधि का मतलब ये समझना कि जिस दिन आपने मन को स्थिर कर लिया, मतलब आपने एक दृढ़ निष्ठा बना लिया अगर, तब आपका मन स्थिर है। और वैदिक शब्दकोश निरुक्ति के अनुसार सम्यग्य अधीयते अस्मिन् आत्म तत्व यथात्म्य। जब मन आत्मा को समझने में स्थिर रहता है तो उसे समाधि कहते हैं। जब मन को ये पता हो कि ये शरीर नहीं है सब कुछ, ये आत्मा ही सब कुछ है, तब वो आपको एक स्थिर उसमें कर देता है। यानी आत्म तत्व जब आप जान जाते हैं कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, तब आपको समझ में आएगा। तो आप वही कर्म करेंगे जो आत्मा के लिए अच्छा है, शरीर के लिए नहीं। तो तब मन आपको वही कर्म करने के लिए प्रोत्साहन करेगा जो आत्मा के लिए अच्छा है, मन जो आपके शरीर के लिए नहीं। अभी तक जो हम कर्म कर रहे हैं वो शारीरिक कर रहे होते हैं। हम हरि नाम ले रहे हैं, आत्मा के लिए ले रहे हैं। हम भगवान की कथा सुन रहे हैं, आत्मा के लिए कर रहे हैं, है ना। हम भक्तों का संग कर रहे हैं कि भक्ति में और दृढ़ता है हमारी, हम हरि नाम भगवान के लिए, मेरे आत्मा के लिए कर रहे हैं। शारीरिक कर्म कैसे है? हमें उठना सोना बैठना ये सब चीजें हम शारीरिक कर्म कर रहे हैं। पैसा कमाना, जॉब करना, बिजनेस करना, है ना, खाना खाना, ये सब हम शारीरिक कर्म कर रहे हैं। तो इस शरीर को तो हष्ट पुष्ट रखने के लिए हम कर्म कर रहे हैं। लेकिन आत्मा के लिए कौन कर्म कर रहा है? जो भक्त है, उसको पता है कि मेरे लिए आत्मा इंपॉर्टेंट है, पहली प्रायोरिटी, शारीरिक जो आवश्यकता है वो बाद में। इसलिए हम सुबह उठते सबसे पहले क्या करते हैं? आत्मा को तृप्ति करते हैं। सबसे पहले हम भगवान की मंगला आरती करते हैं, जपा करते हैं। क्यों? आत्मा को जब आपने संतुष्टि कर दी ना, वहां पूरा दिन आपका शरीर भी आपका सपोर्ट करेगा पूरा। लेकिन अगर आप सुबह ही आलसों की जैसे पड़े रहे 10-10 बजे तक बेड पर, तो शरीर भी लास्ट में आते आते थक ही जाएगा। आप देखना, सुबह 2 ढाई 3 बजे से डिवोटीज जगना शुरू हो जाते हैं, पूरा पूरा दिन हैप्टिक जाता है, सेवाओं में, क्लासेस में, यात्राओं में, फेस्टिवल्स में, है ना। बहुत सारे अलग अलग तरीके की सेवाएं करते हैं। तो फिर भी उनको थकान फील नहीं होती, क्योंकि सुबह उन्होंने आत्मा को उतना तृप्त कर दिया जो उसको चाहिए, जो उसका भोजन था। और वो आत्मा आपको पूरी तरीके से सचेत रखती है, वो आपको पूरी तरीके से स्ट्रेंथ देती है। इसलिए फिर वो आगे आराम से पूरा दिन अपना कर्म अच्छे से कर सकते हैं। वो जॉब भी करते हैं, बिजनेस भी करते हैं, लेकिन माइंड एकदम पूरा स्थिर रहता है, कहीं भटकते नहीं हो। इसलिए कहते हैं मॉर्निंग साधना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो सतोगुणी उसमें हुई है। बाद में तो फिर तमोगुणी रजोगुणी बढ़ जाता है। जो लोग इंद्रिय भोग में रुचि रखते हैं अथवा जो ऐसी क्षणिक वस्तुओं से मोहग्रस्त होते हैं, उनके लिए समाधि कभी भी संभव नहीं है। जैसे अर्जुन का मन घूम रहा है, अर्जुन का क्या हो रहा था? अर्जुन का मन भी तो घूम रहा है। अर्जुन भी ये कर रहा था, मैं क्यों मारूं,
पहले तो कह रहा था मैं मारू ही क्यों लोगों को, अपने स्वजनों को, फिर कहते हैं कि मैं मार दूंगा तो नरक मिलेगा, है ना, और मैं नहीं मारूंगा तो आप कह रहे हो कि मैं छोड़कर चला जाऊंगा, मैं भिक्षाटन कर लूंगा। तो भटक रहे हैं बार 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 बार, अपने मन को यहाँ वहां विचलित कर रहे हैं इतना, हमारे लिए दिखाने के लिए। अर्जुन की स्थिति तो बहुत हाईयर है, तभी तो भगवान के सखा रूप में आए। तो ऐसे लोग जो है वो कभी भी मन स्थिर नहीं कर सकते, वो कभी समाधि की स्थिति में नहीं आ सकते, माया के चक्कर में पड़कर वे न्यूनाधिक पतन को प्राप्त होते हैं। और वो कितना ही प्रयास कर ले, कुछ भी कर ले, अगर किसी विषय आसक्ति में, इन्हीं भोग ऐश्वर्य में लगे रहेंगे, तो अपने जीवन का पतन कर लेंगे, खत्म कर लेंगे अपने जीवन को। जो उनको एहसास ही नहीं हो रहा है कि दिन पर दिन आपका दिन बीत रहा है। अब आप सोचो, अभी टाइम हो रहा है 5:50, 5:50 हो रहा है, राइट? क्या मैं आपको कहूं कि मैं आपको 1 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए देती हूँ, आप 5:30 आज 22 अप्रैल की डेट की 5:30 दोबारा से बजा दो? पॉसिबल है? पॉसिबल है ऐसा? 5:30 आप दोबारा से बजा दो आज की डेट की, पॉसिबल है ऐसा शाम की? नहीं पॉसिबल, क्योंकि अभी क्या टाइम हो रहा है, 5:50 हो चुके हैं। आप 20 मिनट पहले का समय वापस नहीं ला सकते, आपने जितना जीवन व्यर्थ कर दिया वापस ला सकते हो क्या? समय नहीं है हमारे पास, समय भाग रहा है, एक एक मिनट इंपॉर्टेंट है, इसलिए कहते हैं कृष्ण भक्त बड़ो चतुर। कृष्ण के भक्त इतने चतुर होते हैं ना, उनको पता है समय कैसे यूटिलाइज करना है। अपने आप को ना पूरा फिक्स रखो, एक शेड्यूल बना करके। आपका जॉब का टाइम है ना, तो जॉब के टाइम को फिक्स रखो, उसके आगे पीछे के टाइम को बांध के रखो, पूरा टाइम खाली मत रहने दो अपने आप को, वो समय आपका वेस्ट हो रहा है ना। अगर कोई ग्रस्त जीवन देख रहा है और अगर उसके बाद में भी 2 घंटे जप में देता है, 1 घंटा लेक्चर सुनता है, 1 घंटा रीडिंग करता है, आप बहुत अच्छे स्तर पर है उस सन्यासी या उस ब्रह्मचारी के, जो जो पूरा जीवन अपना भगवान को दे चुके हैं, लेकिन फिर भी वो पूरा टाइम भगवान को नहीं दे रहे अभी भी। होता है ना, कुछ लोग ब्रह्मचारी ले लेते हैं, कुछ सन्यासी ले उसमें आ जाते हैं ना। तो वो ब्रह्मचारी स्तर से ज्यादा अच्छे हम लोग हैं ग्रस्त, इसलिए ग्रस्त जीवन को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। क्योंकि पूरा समय, पूरी जिम्मेदारियां निभाने के बाद जो समय बच रहा है, अगर हम उसको भगवान को दे दें पूरा, तो भगवान ज्यादा प्रसन्न होते हैं कि अरे इसके पास इतना सारा काम है, इतनी जिम्मेदारियां हैं, फिर भी जो दिन के 2 या 4 घंटे इसको मिलते हैं उसमें भी मेरे जप में ही लगा रहता है पूरा, तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। लेकिन एक व्यक्ति ब्रह्मचारी जिसने अपना पूरा जीवन ही भगवान को दे दिया है, उसके पास सोने के अलावा 18 घंटे हैं। उस 18 घंटे में अगर वो 10 घंटे जाप कर रहा है ना, और 8 घंटे खराब कर रहा है, तो भगवान उससे प्रसन्न नहीं होंगे, क्योंकि उसने अपना जीवन दिया है ना। तो फिर आप 18 घंटे के लिए भगवान की भजन क्रिया में लगे रहो, लेकिन वो नहीं लग रहा, तो आप सर्वश्रेष्ठ हुए 4 घंटे दे करके भी, क्योंकि आप नित्य कर्म भी कर रहे हो अपनी, है ना, वो सब चीजें भी आप कर रहे हो। तो इसके लिए कह रहे हैं। अर्चना माता जी, मन नहीं लगा क्या आपका क्लास में वहां पर? हरे कृष्णा माता जी, अभी अभी खत्म हुआ है मेरा क्लास। मैं अच्छा, ज्वाइन हो हो गया गई। आपका? ठीक है। हाँ, हो गया। चलो। तो ये यहाँ पर प्रश्न उठ रहे हैं, किन लोगों के लक्षण है, तो 42, 43, 44 कंप्लीट। अब हम आगे बढ़ते हैं। त्रैगुण्या विषया वेदानि सत्रेगुणयो भवार्जुन, निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। वेदों में मुख्यतया प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वेषों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं 45 श्लोक में। अर्जुन भगवान, मतलब अर्जुन को भगवान का निर्देश मिल रहा है यहाँ पर। भगवान कह रहे हैं कि तुम सकाम कर्म करने से जो चित्त अपना कलुषित कर रहे हो ना, कि मैं अच्छा कर्म करूं, मैं क्यों मारूं अपने लोगों को, ये तो पाप कर्म है, मैं सकाम कर्म करूंगा, तो सकाम कर्म करूंगा और हम कर्म बंधन में फंस जाएंगे। भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं तुम सकाम कर्म करने के प्रति अपने चित्त को कलुषित मत करो, है ना, तुम इस कर्म बंधन में मत फंसो, क्योंकि आप सकाम कर्म करोगे, यानी सकाम का मतलब हो गया काम करने के साथ साथ में लाभ की भी प्राप्ति के बारे में सोचना, पुण्य करना, सकाम कर्म। तो भगवान कह रहे हैं कि ना तुम ये सोचो कि मैं गलत कर्म करूं, ना ये सोचो कि मैं सकाम कर्म करूं, अच्छा करूं कुछ। तो सकाम, सकर्म कर्म और विकर्म, हमें दोनों स्थिति में नहीं पढ़ना, हम अकर्म की स्थिति होनी चाहिए, हम जो करें भगवान की प्रसन्नता के लिए करें, ऐसा भगवान यहाँ उसको समझा रहे हैं। तो क्या कहते हैं तात्पर्य में प्रभुपाद? सारे भौतिक कार्यों में प्रकृति के 3 गुणों की क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं निहित होती है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण।
उनका उद्देश्य कर्म फल होता है, क्योंकि जो भी कर्म होता है उसके बदले में हम कुछ ना कुछ फल की कामना करते हैं। ये करेंगे तो ये मिलेगा, पाप करोगे तो सजा मिलेगी, अच्छा करोगे तो पुण्य मिलेगा। जो भौतिक जगत में बंधन का कारण है, आप तीनों गुणों में कोई कर्म करते हो तो वो आपका क्या है, वो आप भौतिक बंधन में अपने आप को बांध रहे हो। आपने अपना दूसरा जीवन भी लिख लिया आपके कर्मों से, आपका होगा ही होगा। वेदों में मुख्यतया सकाम कर्मों का वर्णन है, जिससे सामान्य जन क्रमशः इंद्रिय तृप्ति के क्षेत्र से उठकर आध्यात्मिक धरातल तक पहुंचे। अब किसी का प्रश्न उठ सकता है कि जब सकाम कर्म इतना गलत है, कर्म कांड वगैरह, तो क्यों लिखा फिर आपने वेदों में? तो इसलिए लिखा कि जो लोग बिल्कुल लो कैटेगरी में है, एकदम इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं, भगवान को बिल्कुल नहीं मानते, कम से कम वो लोग किसी चीज को पाने की इच्छा से कोई तो कर्म करेंगे, यज्ञ करवाएंगे, भागवत कथाएं। अब देखो कितने भौतिक बड़े बड़े लोग, बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस, ये बड़े बड़े सेलिब्रिटीज है ना, ये सारे लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान करवाते हैं, बड़ी बड़ी कथाओं का आयोजन करते हैं, अपना पैसा वहां इन्वेस्ट करते हैं। क्या कर रहे हैं, सकाम कर, किसी ने बोल दिया अरे तुम अपने पास से ना इतना पैसा कर रहे हो, तुम्हें ये प्रॉब्लम आ रही है ना, कुछ आ रहा है, तुम कथा करवा दो। कोई बोलता है तुम बड़े यज्ञ करवा दो, कोई कहता है तुम किसी की शादियां करवा दो, कोई कहता है किसी को खाना खिला दो, तुम आश्रम खोल दो, एनजीओ खोल दो। ये सब क्या है, सकाम कर्म। बदले में कुछ चाहिए तो कर रहे हैं, अच्छे कर्म भी तो कर रहे हैं वो लोग। संसार में ऐसे लोगों की भी तो आवश्यकता है जो अच्छे कर्म करें दूसरों के भलाई के लिए। तो वेदों में ऐसे लोगों के लिए ये सब लिखा गया जो सकाम कर्मों के प्रति जल्दी आकर्षित हो जाते हैं, भगवान की लीलाओं के प्रति आकर्षित नहीं होंगे। हर किसी की उसकी इच्छा नहीं होगी श्रवण करने की, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए, यूट्यूब पे भी आप सोचो हम स्क्रॉल कर रहे हैं कि आज कुछ सुनना है, आज कुछ सुनना है ना, कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए सामने जो कहेगा ऐसा करने से मिलेगा ये लाभ, तो सबसे पहले हम उसी वीडियो को ऑन करके देखें। लेकिन अगर उस पर लिखा हुआ हो कि श्री कृष्ण के जन्म की लीला है, हम सोचते हैं कितनी बार सुन लिया, सेम ही लीला है, क्या सुनना लग रहा है, तो जल्दी आकर्षित नहीं होंगे उससे। वो हो तो उच्चतम स्तर का जो भक्त होगा ना, वो भगवान की लीलाओं को बार बार श्रवण करेगा। भौतिक लोग तो सकाम कर्म के फल की इच्छा के पीछे पीछे भागे। तो ये उन लोगों के लिए मुख्यतः जो बहुत इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए, कम से कम कुछ कर्म तो अच्छे कर ले, उनके लिए सकाम कर्म ले। कृष्ण अपने शिष्य तथा मित्र के रूप में अर्जुन को सलाह देते हैं कि वह वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक पद तक ऊपर उठे, जिसका प्रारंभ ब्रह्म जिज्ञासा अथवा परम आध्यात्मिकता पर प्रश्नों से होता है। क्या होता है ब्रह्म जिज्ञासा? ब्रह्म जिज्ञासा का मतलब होता है कि आप अपने लिए प्रश्न पूछो, क्या मैं इस संसार में क्यों आया, इस संसार में मैं कैसे आया, मेरे इस संसार में आने का प्रयोजन क्या है, मेरा भगवान से क्या संबंध है, मैं आत्मा हूं या शरीर हूं, है ना, मैं जो कर्म कर रहा हूँ उससे मेरा अगला जीवन कैसा होगा, मुझे कैसे कर्म करने चाहिए कि मैं इस जीवन को सुधार सकूं, अपने उसको अपना जन्म सुधार सकूं आगे। ये आत्म तत्व की जिज्ञासा, भगवान से मेरा क्या संबंध है, संबंध था तो मैं भूल कैसे गया, है ना, जब मैं भूल गया हूं तो दोबारा स्थापित कैसे कर सकता हूँ, दोबारा से भगवान से कैसे मैं अपना कनेक्शन बना सकता हूँ, उनसे प्रेम कर सकता हूँ, उनकी सेवाएं कर सकता हूँ कैसे। ये ब्रह्म जिज्ञासा हमारी होनी चाहिए, मैं क्या करूं। और ऐसा जैसे काफी बार भक्त लोग बोलते हैं माता जी हम 16 माला करते हैं, 1 घंटा हियरिंग करते हैं, लेक्चर सुनते हैं, रीडिंग करते हैं, करते हैं, फिर भी ना मन थोड़ा तृप्त नहीं होता, अब और क्या करें हम, और क्या करें। तो ये और क्या करें जो स्थिति है ना, ये ब्रह्म जिज्ञासा है, आपका मन कर रहा है कि आप और जरा चीजों में इन्वॉल्व हो और आप जानो, भगवान के बारे में जानो। जैसे कुछ लोग पढ़ते हैं, उनको पढ़ने का बड़ा रुचि होती है, वो सोचते हैं आज भगवान की ये लीला समाप्त हुई, कल शुरू करूंगा, फिर मन में विचार आता है शुरू तो कर देता हूँ, आज आज समय है मेरे पास तो मैं और पढ़ लेता हूँ भगवान के बारे में, तो उसका और मन करेगा उसको पढ़ने के लिए, क्योंकि उसकी जिज्ञासा है भगवान की लीलाओं को जानने की कि अरे आगे क्या हुआ, क्या हुआ, फिर भगवान ने क्या लीला करी आगे, है ना। तो ये प्रेम है भक्तों का भगवान की लीलाओं के प्रति, लेकिन वो हर किसी का नहीं, बहुत रेयर से रेयर कोई व्यक्ति होगा, कोई भक्त होगा जो इतना ज्यादा दृढ़ होगा अपनी साधना को लेकर, भगवान के बारे में जानने को लेकर। तो ये ब्रह्म जिज्ञासा मुझे तथा परम आध्यात्मिकता पर प्रश्नों से होता है, और वो ऐसे प्रश्न पूछेगा, इसलिए कहते हैं जब भी हम गुरु के पास जाएं, सीनियर भक्तों के पास जाएं, तो ऐसे प्रश्न मत पूछो प्रभु जी, महाराज जी मेरी ना वाइफ बहुत परेशान करती है, उसकी बहुत सारी डिमांड है, मैं क्या करूं, मेरा बच्चा मेरी नहीं सुनता है ना, घर में बहुत प्रॉब्लम रहती है, मेरी सैलरी भी कम है, मैं बहुत काम कर। ऐसे प्रश्न पूछने के लिए आप महाराज और गुरु अपने प्रभु जी और इन लोगों के पास मत जाओ। आप प्रयास करो कि जब भी आप ऐसे सीनियर भक्तों से मिले जो गुरु के पद पर हैं, है ना, जो महाराज हैं, सन्यासी हैं, आप उनसे आध्यात्मिक प्रश्न पूछिए, मेरी भक्ति में ग्रोथ कैसे होगी,
मैं वैष्णव अपराध करता हूँ, सेवा अपराध करती हूँ, है ना, मैं नाम अपराध करती हूँ, ये सब मैं कैसे दूर करूँ, है ना। मेरे अंदर इतने दोष भरे पड़े, ये कैसे कम होंगे। मैं भगवान की रीडिंग, जो मैं कौन सी लीलाओं को पढूं ज्यादा से ज्यादा, जैसे सबके अकॉर्डिंग ना अलग अलग लीलाएं बताई जाती है। कोई बोलता है कृष्ण लीला पढ़ो, कोई कहता है चैतन्य लीला पढ़ो, है ना, कोई बोलता है भागवत महापुराण पढ़ो। तो ऐसे अलग तरीके से आपको बताया जाता है, आपकी स्थिति के अनुसार अपनी अपनी गाइडेंस होती है पर्सनल। तो इसलिए फिर वो आपको गाइडेंस देंगे। आप आध्यात्मिक प्रश्न ही नहीं पूछोगे, तो फिर वो आध्यात्मिक प्रगति के लिए आप आगे करोगे क्या। तो जब भी कोई सीनियर भक्त आप मंदिर आए, इधर आए, आपको एसोसिएशन मिले, तो आप ऐसे आध्यात्मिक प्रश्न, 16 माला करता हूँ प्रभु जी पर मन ही नहीं लगता, 4 ही माला कर पाता हूँ लेकिन उसके बाद मेरा मन हट जाता है, मैं माला कर रहा होता हूँ लेकिन मन कहीं और ही चला जाता है। ऐसे प्रश्न हमें पूछना चाहिए, फिर वो बताएंगे कि क्या करो। तो आध्यात्मिक प्रश्न पूछने चाहिए। इस भौतिक जगत के सारे प्राणी अपने अस्तित्व के लिए कठिन संघर्ष करते रहते हैं। उनको लगता है अपने आप को बचाने के लिए, कहते हैं ना, सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, शमशान घाट जाकर देखो, जो लोग जलाने के लिए गए किसी डेड बॉडी को, वो खड़े होकर सोच रहे होते हैं हमारी मृत्यु तो आएगी ही नहीं। आप नहीं मरोगे क्या, मरोगे ना, अंत तो आपका भी होगा, मृत्यु तो आपकी भी होगी। सबसे बड़ा आश्चर्य, युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, सबसे बड़ा आश्चर्य यही है कि शमशान घाट पर जाओ और वहां जाकर के आप खड़े होकर किसी को जलते हुए देख रहे हैं, किसी की चिता को, लेकिन आप मन में विचार कर रहे हैं कि मैं तो मरूंगा ही नहीं। जबकि आपको विचार आना चाहिए, शमशान घाट जो है वैराग्य भूमि है, वैराग्य आ जाना चाहिए आपको, भौतिक चीजों से, भौतिक संबंधों से। आपका मन होना चाहिए सारे, ये मर गया, इसने इतना कमाया, इतना कुछ किया, क्या लेके गया अपने साथ, और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या लेके जाऊंगा अपने साथ। लेकिन ऐसे विचार बहुत कम लोगों के मन में आते हैं। लोग ना बस उसको जला करके घर आ जाते हैं, आराम से बस बैठ के शाम को खाना खा रहे होते हैं। कोई चिंतन नहीं है लाइफ में। हमें चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए, अरे ये भी तो ऐसे ही गया, मेरे से तो काफी अच्छी कंडीशन में था, क्या लेके गया अपने साथ, और मैं क्या लेके चला जाऊंगा अपने साथ, है ना। तो हम अपने कर्म लेकर जाएंगे जो हम कर रहे हैं, हम भक्ति लेकर जाएंगे जो हम कर रहे हैं, उसके लिए प्रयास करना चाहिए। कठिन संघर्ष करते हैं लोग अपने आप को बचाने के लिए, किसी को मरने नहीं देते लोग, लोगों को लगता है हम जिंदा कर लेंगे। अरे आप थोड़ा टाइम के लिए उसको, जितना टाइम उसका लिखा हुआ है ना उतना टाइम तो कहीं नहीं जाएगा। आप दवाई भी मत दो ना उसको, तो भी वो पड़ा रहेगा बेड में। मान लो कोई बहुत बीमार है लेकिन उसकी मृत्यु अभी नहीं है, आप दवाई दो तो भी वो नहीं मरेगा, ये स्वस्थ नहीं होने वाला। अगर उसका लिखा है कि वो मरेगा ही मरेगा। और अगर उसको जाना है तो आप कितनी अच्छी से अच्छी दवाइयां दिला दो, कितना ट्रीटमेंट करा दो, वो मरेगा, क्योंकि उसका लिखा हुआ है। आप रोक सकते हो क्या। अगर आज मेरा एक्सीडेंट लिखा है तो वो होगा ही होगा, मैं घर में कितना ही पैक हो जाऊं, हो सकता है गाड़ी से एक्सीडेंट लिखा हुआ था, कोई इमरजेंसी की वजह से बाहर निकलना पड़ जाए, कुछ भी हो सकता है बाथरूम में डेथ लिखी हुई है। बहुत सारे लोग बाथरूम में फिसल के मर जाते हैं, नल से लगी और मर गया, पता नहीं लगा घर वालों को कि बाथरूम में कोई गया था, 2 घंटे बाद संभाला, पता लगा मरा पड़ा है। आप रोक सकते हो क्या उसको। आप कहीं नहीं रोक सकते, ना किसी का जन्म रोक सकते। आप देखो कहीं पे भी काफी बार डिलीवरीज हो जाती हैं, ट्रेन में ट्रैवलिंग करते करते, बस में हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं, हॉस्पिटल पहुंचने वाले थे लेकिन बच्चे ने जन्म ले लिया। अरे उसका निश्चित है कि उस टाइम पे उसकी जन्म उसका होना है, निश्चित है कि उसकी मृत्यु उस टाइम पर होनी होगी हो। बुढ़ापा दिन ब दिन बढ़ रहा है, एक दिन हम हमारी उम्र का कम कर रहे हैं, लोग बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप अपने जीवन के लोग टाइम को गुजार रहे हो, क्या सेलिब्रेशन कर चल रहा है, क्यों सेलिब्रेट कर रहे हो। जो समय चला गया उसको सेलिब्रेट कर रहे हो। आप 25 साल के हो गए, आपकी लाइफ से 25 साल चले गए, क्यों सेलिब्रेशन कर रहे हो, केक काट रहे हो उसके लिए खुश होकर, कह रहे हो वाह मैं 25 साल का हो गया। क्या किया 25 साल में आपने। विचार करने की स्थिति है, बर्थडे के दिन तो कम से कम फोन वोन सब बंद कर करा के विचार करो कि क्या किया मैंने जीवन में। हर बर्थडे के दिन अपना रिजोल्यूशन लो, इस साल मैं अच्छे से दृढ़ता से भक्ति करूंगा या करूंगी, माला जाप करूंगी और बढ़ाऊंगी अपनी माला, और अच्छे से साधना करूंगी, भगवान के प्रति शरणागत बनूंगी, अपने गुरु के आदेशों का, अपने जो मेंटोर काउंसलर है उनके आदेशों का पालन करूंगी। ये रिजोल्यूशन लेना चाहिए, पूरी साल इस पे वर्क करना चाहिए। फिर जब अगला बर्थडे आए तो विचार करना चाहिए कि मैंने जो रिजोल्यूशन लिया क्या मैंने फुलफिल किया, क्या मैंने सही किया, क्या मैंने नहीं किया कंप्लीट, तो जो कंप्लीट नहीं किया उसको अगले बर्थडे की लिस्ट में लिख दो। अब की बार से मैं इसको और अच्छे से काम करूंगी, ये होना चाहिए। क्या करना है सेलिब्रेशन करके, 4 लोगों को बुला के केक काट के नाश्ता करके ये करके डांस वांस करके, क्या करना, जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। और बर्थडे का दिन तो कहते हैं ना, जब हमारा आविर्भाव होता है, या जैसे बड़े सीनियर भक्तों का हमारा आविर्भाव नहीं होता, हमारा तो जन्म है,
बड़े बड़े जो सीनियर भक्त हैं, गुरु महाराज है, दीक्षा गुरु के स्तर पर है, सन्यासी है, उनका जब आविर्भाव होता है तो बहुत प्रसन्न होते हैं, है ना। धराधाम पर है तो उनसे कामना करनी, हमें हमें प्रार्थना करनी चाहिए उनसे कि हमारी भक्ति में ग्रोथ हो। जैसे गुरु महाराज की व्यास पूजा होती है ना, गुरु महाराज की व्यास पूजा होती है, तो, गुरु महाराज की व्यास पूजा जिस दिन है, जैसे महाराज का बर्थडे है, तो हमें ऐसे उस टाइम पीरियड में हमें उनसे प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि उस टाइम पर ना वैष्णव बहुत मतलब अच्छी उसमें होते हैं, अच्छे मूड में होते हैं, क्योंकि उनका आविर्भाव हुआ है, भगवान ने उनको सेवा के लिए इस धराधाम पर भेजा है, हम जैसे पतितों के उद्धार के लिए। तो हमें उनसे उस दिन अच्छे से प्रार्थना करनी चाहिए, इसलिए बोला गया है ना। ये बात, आगे बढ़ते हैं। तो फिर कहते हैं कि बस 5-6 मिनट और लेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ये तात्पर्य हम कंप्लीट कर देते हैं कि वह वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक पद तक ऊपर उठे जिसका प्रारंभ ब्रह्म जिज्ञासा अथवा परम आध्यात्मिकता पर प्रश्नों से होता है। इस भौतिक जगत के सारे प्राणी अपने अस्तित्व के लिए कठिन संघर्ष करते रहते हैं। उनके लिए भगवान ने इस भौतिक जगत की सृष्टि करने के पश्चात वैदिक ज्ञान प्रदान किया, जो जीवन यापन तथा भव बंधन से छूटने का उपदेश देता है। तो भौतिक लोगों के लिए भगवान ने क्या किया है, भगवान ने इसी भौतिक जगत की सृष्टि करने के बाद वैदिक ज्ञान प्रदान किया लोगों को, जो अपना जीवन यापन करे और भव बंधन से कैसे भी करके छुटकारा पा ले। जब इंद्रिय तृप्ति के कार्य और कर्म कांड समाप्त हो जाते हैं, तो उपनिषदों के रूप में भागवत साक्षात्कार का अवसर प्रदान किया जाता है। क्या, जब आपके अंदर से इच्छाएं खत्म हो जाएंगी, इंद्रिय तृप्ति खत्म हो जाएगी, है ना, आपको कर्म कांड समाप्त हो जाएंगे, आपके अंदर की जो इच्छाएं हैं, मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, जब ये सब समाप्त हो जाएगा तो उपनिषदों में भागवत साक्षात्कार का अवसर दिया जाता है। फिर आपकी भक्ति की शुरुआत होती है। तो पहले हमने भी बहुत कर्म कांड वगैरह सब किए हैं, है ना, और फिर जाके अगर हम भक्ति में आए हैं तो अब भागवत साक्षात्कार का टाइम हमारा है। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि अगर हमें ये भक्ति का बीज मिला है साधु संग से, तो हमें इस भक्ति के बीज को और पोषित करना है, वही प्रॉपर खाद देना है, प्रॉपर पानी देना है, प्रॉपर उसको जो है वो रोशनी देनी है, सब देना है। और ये उपनिषद वेद विभिन्न वेदों के अंश हैं, उसी प्रकार जैसे भगवत गीता पंचम वेद महाभारत का एक अंग है। उपनिषदों से आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ होता है। 108 उपनिषद है हमारे, जिसमें कहा गया है कि उससे भगवान हमारे आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ हो। जब तक भौतिक शरीर का अस्तित्व है, तब तक भौतिक गुणों की क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती रहती, जब तक भौतिक शरीर है तब तक तो भौतिक आदान प्रदान तो लगा रहेगा। मनुष्य को चाहिए कि सुख दुख या शीत ग्रीष्म जैसी देवताओं को सहन करना सीखे। तो हमें सहन करना आना चाहिए। इसलिए काफी बार हम देखते हैं कि आज तो नहीं है, कलयुग के समय में तो, लेकिन हम सत्युग त्रेता उसकी बात करेंगे तो बहुत बड़े बड़े योगी जन जो थे, गर्मी में आग लगा के बैठते थे, सर्दी में ठंडे पानी में खड़े हो जाते थे, अलग तपस्याएं करते थे। तो हमें ना हर स्थिति में सहन करने की आदत होनी चाहिए। ज्यादा गर्मी लगे तो भी सहन करो, ठंड ज्यादा लगे तो भी सहन करो, बारिश आए तो भी सहन करो, हर स्थिति को सहन करना चाहिए। हमें धूप लग रही है, हमें गर्मी लग रही है, हम बाहर निकले, रे सेवा है लेकिन धूप है, 5 बजे बाद जाओ, सेवा इंपॉर्टेंट है, सहन करो उस गर्मी को। भगवान देख रहे हैं कि देखो ये धूप में भी बाहर निकल करके मेरी सेवा के लिए जा रहा है। एक हर चीज में भगवान आपको हर जगह साक्षी पक्षी बन करके देख रहे हैं आपको, हर जगह पे। हम करता है उस स्थिति में, वो भोगता है, वो हमें देख रहे हैं हर जगह, हम क्या कर रहे हैं, कितना समय किस चीज में दे रहे हैं, तो हमें उस अकॉर्डिंग समय देना चाहिए। और जब मनुष्य कृष्ण की इच्छा पर पूर्णतः आश्रित रहता है तो ये दिव्य अवस्था प्राप्त होती है। और जब मनुष्य कृष्ण की इच्छा पर आश्रित होता है, अगर हमें स्वीकार कर ले कि हमारे जीवन में सुख आ रहा है, दुख आ रहा है, कोई फैमिली मेंबर छोड़ के जा रहा है, हम कहीं छोड़ के जा रहे हैं, हम कोई फ्रेंड सर्कल से कोई दूर हो गया है, जॉब चली गई है, लॉस हो गया बिजनेस में, किसी की मृत्यु हो गई है ना, हर स्थिति में ये सोचना चाहिए कृष्ण की इच्छा है। जिस दिन से आपने ये नियम बना लिया कृष्ण की इच्छा है, आपके मन में फालतू विचार नहीं बनना, आप सोचेंगे ही नहीं उसके आगे, है ना। तो आज हम 45 तक कंप्लीट करेंगे, 46 हम कल शुरू करेंगे।